आइए हम अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस की बात करते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन में हम कैंडिडा की बात करेंगे, एस्परजिलोसिस की बात करेंगे और क्रिप्टोकोकस की बात करेंगे और म्यूकर राइजोपस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये म्यूकर राइजोपस देखिए यहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन में। सबसे पहले कैंडिडा एल्बिकन्स की। तो देखिए एल्बिकन्स अल्बा, अल्बा मीन्स होता है व्हाइट। ठीक है, तो यानी इनका अपीयरेंस क्या होगा, व्हाइट होगा पहली चीज। और ये डिसमॉर्फिक होंगे। डिसमॉर्फिक हम पीछे बता के आए कि जिसमें हमको दो मार्फोलॉजी दिखे। तो देखिए इसमें क्या होगा, फॉर्म सूडो हाइफी एंड बडिंग यीस्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सूडो हाइफी बनाएंगे और बडिंग यीस्ट दिखाएंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे यानी रूम टेम्परेचर पे, और जर्म ट्यूब एट 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस पे ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए बडिंग यीस्ट, ये देखिए ये रूम टेम्परेचर पे यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे बनाते हैं, और ये देखिए जर्म ट्यूब, ये देखिए ये 37 डिग्री यानी बॉडी टेम्परेचर बना रहे हैं। इस वजह से डाइमॉर्फिक हो गए एस्परजिलस। ठीक है, तो एस्परजिलस अल्बिकन्स की हम बात कर चुके। और यहाँ पे देखिए फिर हमको देखने को मिलेगा सिस्टेमिक और सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। दो तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा और सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, दोनों हमको देखने को मिलेंगे। और क्या क्या देखने को मिलेगा देखिए हम बात करते हैं। तो देखिए कॉजेस ओरल एंड इसोफेजियल थ्रश। तो ये कैंडिडा एल्बिकन्स ये ओरल और इसोफेजियल थ्रश कॉज करेगा। ये देखिए ये जो है ना, ये देखिए जबान पे देखिए ऐसे देखिए येलोइश मटेरियल प्रतीत हो जाते हैं। ठीक है, और ये जबान पे या हो सकता है इसोफेगस में भी हो, तो इसी को हम बोलते हैं थ्रश। तो ये हमको ओरल या इसोफेजियल थ्रश देखने को मिलेगा, ये इसका सुपरफिशियल इन्फेक्शन देखने को मिला। और ये किस में देखने को मिलता है, तो देखिए इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में, जैसे नियोनेट्स हैं, स्टेरॉइड्स है, या डायबिटिक पेशेंट है, या एड्स, तो ये सारे देखिए इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, इसमें हमको देखने को मिलता है। और उसके अलावा देखिए हमको डायबिटीज़ वाले पेशेंट में, या जो पेशेंट एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, इसमें हमको वेल्वो वेजिनाइटिस देखने को मिलता है। वेल्वो वेजिनाइटिस बहुत ही कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैंडिडा वेल्वो वेजिनाइटिस, ये कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा देखिए जो पीपल्स ड्रग इंजेक्ट करते हैं, ड्रग एब्यूज़ करते हैं, इसमें हमको डायपर रैश, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये सारी चीज़ें देखते मिलती हैं। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखिए ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉल जो है एंडोमेट्रियम, इसके वॉल के साथ साथ ये इन्फेक्टेड हो गई। और हमको डिसएमिनेटेड कैंडिसियासिस देखने को मिलता है। डिसएमिनेटेड कैंडिसियासिस हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो स्पेशली इन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट एज हॉस्ट डिफेंस रिलाइज ऑन फेगोसाइट्स। तो हमको डिसएमिनेटेड कैंडिसियासिस हमको न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में देखने को मिलता है। क्यों न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि जो हॉस्ट डिफेंस होता है ये फेगोसाइटोसिस पे डिपेंड करता है। इस वजह से हमको न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में डिसएमिनेटेड कैंडिसियासिस देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें फेगोसाइटोसिस वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमको यहाँ पे डिसएमिनेटेड कैंडिसियासिस देखने को मिलेगा। और क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिसियासिस हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए इसमें हमको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिसियासिस में। ऑन्कोमाइकोसिस देखने को मिलेगा। ऑन्कोमाइकोसिस देखिए नेल इस तरह से दिखने लगेंगे। और साथ साथ देखिए हमको इरिसियो डिजिटालिस ब्लास्टोमाइसिटिका देखने को मिलेगा। ठीक है, इरिसियो डिजिटालिस ब्लास्टोमाइसिटिका देखने को मिलेगा। ये देखिए फिंगर के बीच में यहाँ पे देखिए हमको ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और हमको पैरानाइकिया देखने को मिलेगा। पैरानाइकिया क्या होता है कि नेल बेड के किनारे किनारे स्किन आ जाती है, इसको हम पैरानाइकिया बोलते हैं। तो ये हमको देखने को मिलेगा क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस में। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले एक बार इसको हम रिवाइज कर लें। तो देखिए हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसोफेजियल या टंग थ्रश हमको देखने को मिलेगा, ये चीज़ हुई। और दूसरा वेल्वो वेजिनाइटिस, तीसरा डायपर रैश, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और डिसएमिनेटेड कैंडिसियासिस देखने को मिलेगा। और साथ साथ हमको क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हम ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए ओरल फ्लूकनाजोल या टॉपिकल एजोल फॉर वेजाइनल। तो वेजाइनल इन्फेक्शन में हम ओरल फ्लूकनाजोल या टॉपिकल एजोल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम अच्छे से बताए थे कि देखिए एजोल हम इस्तेमाल करते हैं ओरल, और प्रेगनेंसी में एजोल कंट्राइंडिकेटेड है, इस वजह से यहाँ पे हम ट्रॉपिकल पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल क्लिट्रिमजोल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम निस्टेटिन या एजोल या रेयरली इकाइनोकैंडिन्स फॉर ओरल। ठीक है, तो ओरल सिम्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फ्लूरोकेनाजोल, इकाइनोकैंडिन्स या एम्फोटेरिसिन बी फॉर इसोफेजियल और सिस्टमिक डिजीज। तो सिस्टमिक डिजीज में या इसोफेजियल डिजीज में हम फ्लूकनाजोल, इकाइनोकैंडिन्स या एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। और अब हम बात करते हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेटस का। तो देखिए एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये एक्यूट एंगल, जब यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग होती है तो एक्यूट एंगल यानी 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो देखिए एक्यूट एंगल बनता है ए एस एक्यूट। ठीक है, ए से हो गया।
और यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग ऑफ सेप्टेट हाइफी, तो देखिए एस से हो गया हमारा सेप्टेट एस्परजिलस, ये सेप्टेट हाइफी होती है और एक्यूट एंगल के फॉर्मेशन करती है, देखिए 45 डिग्री का। और उसका फिर यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, कॉजेज इन्वेसिव एस्परजिलोसिस इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ये इन्वेसिव एस्परजिलोसिस कॉज करती हैं, और स्पेशली दोज विद न्यूट्रोफिल डिस्फंक्शन, जिसमें न्यूट्रोफिल डिस्फंक्शन होता है उसमें खास तौर से हमको एस्परजिलोसिस देखने को मिलता है। तो ये न्यूट्रोफिल डिस्फंक्शन क्यों एस्परजिलोसिस कॉज करता है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो होते हैं एस्परजिलोसिस ये कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे भी देखिए बताया गया बिकॉज एस्परजिलोसिस इज कैटलेज पॉजिटिव। तो ये कैटलेज पॉजिटिव का क्या रोल होता है, तो हम बताए देखिए जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह है, तो यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये फेगोसाइटोसिस करते हैं बैक्टीरिया का। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए NADPH प्रेजेंट होता है, और NADPH से ये देखिए ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, और बैक्टीरिया फिर ये फेगोसाइटोस हो जाता है। ये हम इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। बस यहाँ पे क्या होता है कि ये हाइपोक्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है यही बैक्टीरिया को ब्रस्ट करता है, और जो ऑर्गेनिज्म कैटलेज पॉजिटिव होते हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और बैक्टीरिया की लाइसिस नहीं होती है और फेगोसाइटोसिस नहीं होता है, और न्यूट्रोफिल इसको फेगोसाइटोस नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से कैटलेज पॉजिटिव एस्परजिलस ये वाला मैकेनिज्म यूज करके न्यूट्रोफिल से स्केप कर जाता है, चाहे बैक्टीरिया हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस्परजिलोसिस इसी वजह से न्यूट्रोफिल के डिफेंस मैकेनिज्म से स्केप करता है। और उसका फिर देखिए क्या बात किया गया कि अच्छा यहाँ पे देखिए दैट इज क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। तो ये क्या कॉज करेगा, तो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज कॉज करेगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रोफिल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और उसके अलावा देखिए बताया गया कैन कॉज एस्परजिलोमास, तो एस्परजिलोमास कॉज करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा। और किसमें एस्परजिलोमा देखने को मिलता है, तो प्री एग्जिस्टिंग लंग कैविटी, तो प्री एग्जिस्टिंग लंग कैविटीज में हमको एस्परजिलोमास देखने को मिलते हैं, और स्पेशली आफ्टर टीबी इन्फेक्शन। तो टीबी इन्फेक्शन के बाद अगर एस्परजिलोसिस का इन्फेक्शन हो रहा है तो हमको एस्परजिलोमास देखने को मिलेंगे। और फिर बताया गया सम स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस प्रोड्यूस अफ्लाटॉक्सिन, तो एस्परजिलस के सम स्पीसीज जो होते हैं अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये अफ्लाटॉक्सिन क्या करते हैं, देखिए इंड्यूस्ड TP53 म्यूटेशन, ठीक है। तो P53 के म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, इस वजह से हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमको याद रखना कि अफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं ये एस्परजिलोसिस के कुछ स्पीसीज सिक्रेट करते हैं, इस वजह से हमको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिलता है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास जो है ये वेरिकोनाजोल है, और सेकंड लाइन ड्रग हमारे पास इकाइनोकेंडिन है। और इसमें देखिए बताया गया एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। तो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस क्या होता है, ये देखिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू एस्परजिलस ग्रोइंग इन लंग म्यूकस। तो लंग म्यूकस में जब एस्परजिलस ग्रो करते हैं ना, तो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक। तो एलर्जिक रिएक्शन होता है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, इस वजह से इसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस बोले। और यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, एसोसिएट किससे होता है ये, तो देखिए एसोसिएटेड विद अस्थमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और अस्थमा से एसोसिएट होता है, और मे कॉज ब्रोंकिक्टेसिस एंड इस्नोफिलिया। तो ब्रोंकिक्टेसिस और इस्नोफिलिया ये कॉज कर सकता है। तो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की हम बात कर लिए कि यहाँ पे सेप्टेट हाइफी देखने को मिलता है, और ये एक्यूट एंगल को फॉर्मेशन करता है जब सेप्टेट हाइफी बनता है। और एस्परजिलोसिस कॉज करता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, और खास तौर से न्यूट्रोफिल डिस्फंक्शन वाले पेशेंट में। और यहाँ पे न्यूट्रोफिल डिस्फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये कैटलेज पॉजिटिव होता है, और इसी वजह से ये क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज का फॉर्मेशन करता है। और एस्परजिलोमास हमको देखने को मिलते हैं अगर प्री एग्जिस्टिंग लंग कैविटी है, स्पेशली आफ्टर टीबी के इन्फेक्शन के, ठीक है। और सम स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस प्रोड्यूस अफ्लाटॉक्सिन, ये देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये अफ्लाटॉक्सिन कुछ प्रोड्यूस करती हैं जो कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करती हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस हम बात करें वेरिकोनाजोल है, और सेकंड लाइन इकाइनोकेंडिन्स है। और ये ABPA इसकी बात हम कर चुके हैं कि यहाँ पे जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है एस्परजिलोसिस की वजह से, और ये एसोसिएट होता है अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस से। और इसमें हमको ब्रोंकिक्टेसिस और इस्नोफिलिया देखने को मिलते हैं। और आइए अब हम बात करते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की।